अस्सलाम वालेकुम खातिन व हज़रात, होप यू आर डूइंग वेल। और आपका स्वागत है हमारे न्यू एपिसोड में। आज का हमारा एपिसोड है वो रिलेटेड है सीरियल किलर्स पर। तो जैसे अपन किसी के पेट में डालते हैं चाकू तो उसके पेट से रेस्पिरेटरी नहीं खून निकलता है, इसी तरह ही एक आम आदमी कैसे एक सीरियल किलर या एक मर्डरर बन जाता है, उसकी आज हम आपको काफी सारी स्टोरी सुनाएंगे। और ये स्टोरी सुनाने से पहले हम आपको सबसे पहले रमजान की मुबारकबाद देना चाहेंगे। हैप्पी रमजान टू ऑल। और हम यही दुआ करेंगे सबका रमजान बहुत ही अच्छे से जाए गुजरे और सबके साथ कुछ भी गड़बड़ ना हो, सब रमजान में नमाजें पढ़ें, तरावियां पढ़े और सब एकदम कामनी रमजान निकल जाए। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं अपने सीरियल किलर्स का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सीरियल किलर्स क्या होते हैं, जिनको नहीं पता उनको बता दूं मैं। सीरियल किलर्स ऐसे लोग होते हैं या फिर क्या मर्डरर्स चाहिए जिन्हें जो किसी का मर्डर कर देते हैं बिना किसी मोटिव है। ज्यादातर ये साइकोपैथ ही होते हैं। साइकोपैथ ही होते हैं क्योंकि ये बिना किसी मोटिव के किसी को भी मर्डर कर देते हैं। कईयों के पीछे इनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है ये चीज करने से, पर कईयों के पीछे है ना मोटिव्स भी होते हैं। हाँ, मतलब वो मोटिव ही वही है कि सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सेटिस्फेक्शन। इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरीज। सुनाइए कुछ। मैं सुनाऊं? बिल्कुल भाई। तो आज मैं सुनाता हूँ। तो सबसे पहली स्टोरी मैं लेना चाहूंगा डॉक्टर दैट की। डॉक्टर दैट तो नाम में ही डेथ है और प्लस वो डॉक्टर है। तो ये जो उनका मेन जो नाम है वो है देवेंद्र शर्मा और मैं उनको बुलाता हूँ डॉक्टर क्रोकोडाइल, क्योंकि ये आगे जाकर कनेक्ट करेगी बातें कि ये डॉक्टर क्रोकोडाइल कैसे बन रहा है। तो क्या होता है कि ये जो बंदा था ये बचपन से तो कैसा था, शायद कम बोलता था, नहीं बोलता था, वो अपन कुछ कह नहीं सकते। इंट्रोवर्ट नहीं, ज्यादातर जो मैंने पढ़े हैं देखे हैं वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं क्योंकि बचपन से ही कुछ रह जाता है उनके कुछ रह जाता है। तो जितने भी इंट्रोवर्ट्स देख रहे हैं वो इंट्रोवर्ट्स ना रही लोगों से बात करना सीखे, बात करना मतलब चालू करें, सीखे तो क्या बात करना चालू करें। तो देवेंद्र शर्मा जो थे वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। तो उनके साथ एक ऐसा किस्सा हुआ जिससे वो है ना इसकी राह पे चले गए, इस राह पे चल पड़े। तो ये किस्सा क्या हुआ था कि वो मस्ती से अपनी डॉक्टरी कंप्लीट करी, आयुर्वेदिक डॉक्टर बने। उन्होंने जयपुर में अपना एक क्लिनिक भी खोला। क्लिनिक अच्छा वाला चल रहा था, पर फिर क्या हुआ, गैस एजेंसी से होती है ना, गैस एजेंसी। तो गैस एजेंसी में क्या है, एक ऑफर निकला कोई कि गैस एजेंसी की कोई फंडिंग ले लो, चिट फंड टाइप होता है नहीं, जितने भी जैसे है ना, नहीं जैसे है ना शेयर ले लो या और भी जितने भी इसमें जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे शेयर्स ले लो या फिर फ्रेंचाइजी ले लो मेन। तो उन्होंने सोचा चालू किया कि यार अपन है ना एक फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। तो 11 लाख में फ्रेंचाइजी मिल रही। तो जैसे तैसे उन्होंने पैसे इकट्ठे करके उसके अंदर पैसे जमा कराए। फिर क्या हुआ, वो जो कंपनी प्रोवाइड कर रही थी वो कंपनी डूब गई नहीं, भाग गई। उन्होंने फ्रॉड कर दिया इसके साथ। तो ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा एकदम अपने अंदरूनी चोट लगा। फाइनेंशियली भी 11 लाख रुपए बहुत होते हैं यार। 11 रुपए भी खो जाए किसी को तो वो इतना ज्यादा दुख बना लेता है। तो 11 लाख तो बहुत ज्यादा ही होते हैं। तो हुआ क्या कि ये हुआ उनके साथ। तो उनको बहुत ही ज्यादा है ना धक्का लगा, और धक्का इस सेंस में लगा कि यार ये कैसे हो गया, क्या हो गया। उनको पैसे कमाने की इच्छा भी इंसान को होती है, हर इंसान को होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सोचा कि यार मेरे साथ ही हुआ है तो मैं भी किसी के साथ ही करता हूँ। तो वो चले गए अलीगढ़, जहाँ उनका मतलब पैदाइश हुई थी। अलीगढ़ में उनकी पैदाइश हुई थी। तो वापस वो जयपुर से अलीगढ़ अपने फ्लू बैक कर गए और वहां पे उन्होंने ये खोला, सेम सेटअप लगाया गैस एजेंसी का, और सेम तरीके से ना लोगों के साथ धोखाधड़ी करना। हाँ, वो लक्ष्मी चिट फंड जैसे देखे होगे, तो उसके साथ ही चालू करा सेम चीजें करना। तो उनमें क्या हुआ कि ना वो क्या करते थे, अब है ना कभी तो लखनऊ से अलीगढ़, यहाँ है ना, यहाँ से वो जो बड़े बड़े ट्रकों के अंदर है ना सिलेंडर्स भर के मंगवाने लगे। तो क्या हुआ कि सिलेंडर्स मंगवाने तो लगे वो, पर इसमें खतरा था कि पुलिस पकड़ ना ले। तो उन्होंने क्या किया कि जो एलपीजी के जो मेन ट्रक्स वगैरह चलते हैं ना, उनको लूटना चालू कर दिया। लूटने इन द सेंस कि उसमें ही ना वो 3-4 जने और उनको मिल गए थे। तो वो सब मिल के और है ना ये सब चालू कर दिया उन्होंने कि ना ट्रकों को लूटो। और उनके जितने भी, उनका तो मेन गोदाम बनाया हुआ था जो, क्योंकि वहां तो खोली थी अलीगढ़ में उन्होंने अपनी एजेंसी टाइप।
तो वहां पे वो है ना गोदाम के अंदर वो ट्रक्स के जितने भी गैस सिलेंडर्स थे वो भरवाते और उस ट्रक को डिसेंबल करवा के एकदम डिसेंबल करवा दिया और वो बेच देते थे। और इसी के साथ साथ जो भी है ना उसमें ट्रक ड्राइवर थे ना उनको मारते और झील में फेंक देते। अच्छा। पर झील में फेंक देते थे तो झील में फेंक दिया, चलो झील में फेंक दिया, तो झील में जैसे फेंकते थे तो है ना इंसान डूबता था और फूल के वापस ऊपर आ जाता था। पर वो ये खतरा लेना नहीं चाहते थे क्योंकि वो डॉक्टर थे तो उनको सब पता था। तो ये सीरियल किलर्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट टाइप होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो। तो उनको ये पता था कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि जिस झील में फेंकते थे या जिस नहर झील तालाब जिसमें वो फेंकते थे वहां थे क्रोकोडाइल्स। अच्छा। तो फेंकते थे और वो चारा बन के खा लेते थे उनको। तो ये काफी टाइम तक होता रहा। पर ये फंसे कब? जब इन्होंने एक सिलेंडर मतलब एक ना ट्रक लूटने की कोशिश करी। पर वो ट्रक किसका था? किसका? एक नेता के रिश्तेदार का। ले भाई। तो पुलिस काफी टाइम से खोजबीन कर ही रही थी पर तब पुलिस होगी और एक्टिवेट। फिर ऐसे करते उनको इसका पता लग गया। फिर ये गए 2 साल की जेल में। उनको होगी 2 साल की जेल। फिर मर्डर में खाली 2 साल की जेल नहीं, सिर्फ शक के बुनियाद पे या फिर लूटपाट की, क्योंकि ना ड्राइवर्स की बॉडी नहीं मिली थी तब तक पुलिस ये कह नहीं सकती थी। तो वो खाली मिसिंग केस बनता है क्योंकि बॉडी मिली नहीं तो सबको ये लगा कि भाई बॉडी मिली नहीं तो फिर मिसिंग केस ही बनता है, ऑब्वियस सी बात है। 2 साल गए जेल में। 2 साल बाद जब वो वापस आए तो क्या देखते हैं कि सब बदल चुका है और प्लस उन्होंने क्या है अपनी चीज से सीखा नहीं। 2 साल बाद आए वापस, उसके बाद वापस जयपुर शिफ्ट हो गए, अपनी वो क्लिनिक वगैरह में शिफ्ट हो गए। फिर वो क्या करने लगे कि ना रास्ते में एक है ना ऑटो बुक करते हैं, जैसे कोई भी ऑटो बुक कर ले रैंडमली, वापस प्लेनिंग फ्लोटिंग कर ली वापस हाँ आगे बहुत तगड़ा चलेगी इनकी। तो वापस ऑटो वो वहां से क्या ऑटो बुक करते हैं और उस बंदे को मार देते और उसकी भी ऑटो डिसअसेंबल करके और बेच देते। वहां से 20-30 हजार रुपए मिल जाते। और जो ऑटोज सही कंडीशन में थी उनको डिसअसेंबल भी नहीं करते और है ना उनके भी पैसे है ना मतलब उनको मिलने लगे। ये काफी जगह काफी बार किया और उसी के साथ ही वो इनलीगल किडनी ट्रांसप्लांट भी चालू कर दिया। वो भी एक बहुत ही मशहूर ये क्या ना कोई साथी था इनका, उनके साथ मिलके, वो भी डॉक्टर था तो उनके साथ मिलके ये ना किडनी ट्रांसप्लांट का भी ना अवैध धंधा चालू कर दिया इन्होंने। डॉक्टर से कुछ मिल नहीं रहा था क्या? डॉक्टर अब यार ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है, अब पता नहीं भाई क्या हिसाब होता है उनका, मेरे को आइडिया नहीं है। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर तो थे वो, नहीं मिलते ही होगा ऑब्वियस बात, जयपुर में इतना बड़ा क्लिनिक था, नाम भी बहुत था उनका, लोग उनके पास काफी जाते थे। तो उनके पास ये सब काला बाजारी चालू कर दी उन्होंने। और जो ऑटो वालों को मारते थे वो ही सेम चीज वही उनको झील में डाल दिया या किसी उसमें डाल दिया जहां क्रोकोडाइल्स हो, मगरमच्छों के बीच में फेंक दिया ताकि वही सबूत वापस मिले ना। इस वजह से मेन यही उनका मोटो था। तो ये जब ज्यादा करने लगे ना, अति हर चीज की बुरी होती है, तो जैसे ही वो ज्यादा करने लगे तो पुलिस का ध्यान उन पे गया और वो गिरफ्तार हो गए। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ना 20 लगभग उन्होंने ना 15 से 20 साल उन्होंने ना जेल में निकाली अपनी जिंदगी। फिर वो 2020 में वापस पेरोल पे वापस आए, जैसे मिलती है ना पेरोल वगैरह, तो 18 से 20 दिन के लिए वापस आए। तो 18 से 20 दिन के लिए वापस आए। उस दरमियान वो जब टाइम पीरियड पूरा हुआ वापस जाने का, वो गायब हो गए। उन्होंने कहीं और जगह जाके अपना नाम बदल लिया, आइडेंटिटी चेंज कर ली। हाँ आइडेंटिटी चेंज कर ली, एक विधवा शादी कर ली और एक प्रॉपर्टी डीलर का जॉब चालू कर दिया वापस से। तो जब है ना, और अभी भी इंसान बदला नहीं अभी मतलब अब इतना होने के बावजूद भी उनके जो दिमाग से दिल से ठगी गई नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि ठगी करना ये ऑब्वियस बात उनके रग में बस गया होगा भाई। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रॉपर्टी डीलिंग करी तो उसमें भी वो थोड़ा शान पत्ती करने लग गए। तो लोगों को पता लग गया, तो जिसको वो डीलर थे सामान जो भी जमीन वगैरह, तो उसने कर दी रिपोर्ट और आगे पुलिस। फिर घर आते पता चला ये तो वही बंदा है ये तो वही बंदा है, ये तो वापस फिर आ जाओ ऐसा। तो फिर उससे उस टाइम पूछा कि तुमने कितने मर्डर्स किए या कितना ही किया, तो उन्होंने बताया उसने एक बहुत ही कन्फेशन कर लिया उसने कर लिया कन्फेशन। और इतनी दर्दनाक बात कही कि 50 के बाद तो मैं गिनती करने भूल गया था।
मतलब एस्टिमेट उसने 100 से भी ज्यादा या 100 के अंदर, मतलब 100 को टच करते हुए 50 भी बहुत है, 50 भी बहुत होती है, मतलब 50 भी बहुत होती है। और वो बंदा कह रहा है कि 50 के बाद तो मैंने गिनती करने बंद कर दिया था। तो ये बहुत ही ज्यादा एक दिल दहलाने वाली बात थी। और इसमें फिर केस होते गए और ये चलता ही रहा। ये कभी फांसी नहीं हुई इसको? फांसी नहीं हुई अभी तक। क्यों? मर्डर केस में तो फांसी हो जाती है अक्सर। अब वो कहते हैं कि इनोसेंट है, ये है वो। अब अलग अलग जगह अलग अलग बातें होती हैं, या फिर फांसी होने वाली होगी या हो गई होगी, मेरे को नहीं पता। मेरे को नहीं। तो अब करते हैं आपसे चालू। क्या है कि लोग डॉक्टर और जैसे टीचर वगैरह होते हैं इनको बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता है कि डॉक्टर है, टीचर है, तो बहुत ज्यादा भरोसा हो जाता है। लेकिन जब ये ऐसी चीजों में टर्न हो जाए ना, तो बहुत ज्यादा ऐसे मतलब मिसबिलीव होने लगता है। ठीक है, तो ऐसी एक स्टोरी है। एक मोहन कुमार करके टीचर थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, पेशे से तो टीचर थे लेकिन साइकोपैथ थे। ठीक है, वो क्या करते थे, जो वुमेन्स और गर्ल्स होती है, लड़कियां, उनको उनके साथ पहले सेक्स कर लेते थे। ठीक है, और फिर क्या करते थे, उनको एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के नाम पर साइनाइड खिला देते थे। साइनाइड क्या होता है? साइनाइड बहुत ही लीथल पॉइजन होता है। अगर वो ह्यूमन बॉडी में चला जाए तो वो कम 30 मिनट के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, इतना फास्ट रिएक्ट करता है वो अपनी। साइनाइड से रिलेटेड एक स्टोरी और आने वाली है। हाँ, स्टे ट्यून। वो बहुत ही लीथल होता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी मैं बता देता हूँ क्या होती है। प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए होती है। तो वो उसके नाम पे देता था, तो वो खा लेती थी और उनकी डेथ हो जाती थी। तो ऐसे करके उसने बहुत ही मतलब 20-25 लोगों के साथ ऐसा किया, लड़कियों के साथ ऐसा किया, ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के नाम पे साइनाइड खिलाई, उनका मर्डर हो गया। फिर जब ये सामने आई चीज, तो उनको केस वेस चले, उनपे फांसी वगैरह हो गई। तो फिर ये रफा दफा कर दिया गया। फिर तो ये तो बहुत ही घिनौनी हरकत है जिसमें आपने जिना इन्वॉल्व हो यार, किसी पे एक बिलीव होता है, बहुत वही चीज, वही जो शख्स ऐसा कर दे। एज ए टीचर, मतलब टीचर एक है ना, बहुत तालीम देने वाला होता है, और डॉक्टर एक बचाने वाला होता है। तो दोनों ही जब ऐसे समाज के इतने बड़े, प्रोफेशन गलत नहीं होते, लोग गलत होते हैं, लोग साइकोपैथ होते हैं, लोग किलर्स होते हैं, और लोगों के उनके हालात भी बनाते हैं, कई सिचुएशन में हालात भी बनाते हैं। तो मैंने बोला था, ये ज्यादातर सेटिस्फेक्शन ही देता है उनको। बस जैसे तूने डॉक्टर का बताया था, एक बार हो गया उनको, जेल हुई, तो समझ आ जाना चाहिए, लेकिन उसमें उसको मजा आने लगा था। सही है, जैसे अपन को जूतों का नशा है, एक के बाद एक जूता, रुकने नहीं चाहिए। तो साइनाइड की बात चली है, और हम मानते हैं कि लड़कियां कहीं पीछे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस स्टोरी में भी एक बहुत ही मानने वाली, एक बहुत ही बड़े लेवल की क्वीन है। क्वीन को उर्दू में क्या कहते हैं? मलिका। तो एक मलिका है, साइनाइड मलिका करके। तो नेक्स्ट स्टोरी में उनकी सुनाना चाहूंगा, साइनाइड मलिका, इनको नाम ये दिया गया है, और उनका असली नाम है केरपम्मा। उनका सही नाम है केनपम्मा। ठीक है, तो केनपम्मा एक छोटे से गांव में रहती थी। अच्छा। और बचपन से उनकी इच्छा थी कि वो अमीर हो, पर जैसे ही वो टीनेज में आई अपनी, जैसे उनकी उम्र होगी कि भाई शादी लायक, जैसे कहते हैं अपन आज के टाइम में, तो शादी लायक उम्र होते ही उनके फादर ने उनका एक टेलर से रिश्ता करवा दिया। अच्छा। एज ए टेलर, उनको पता, एज ए मतलब वाइफ ऑफ ए टेलर, उन्हें पता था कि मेरी जो भी अमीर बनने की ख्वाहिशें पूरी हो नहीं सकती। तो आगे कैसे ये चीज मोड़ लेती है वो बताता हूँ। वो क्या करती थी कि ना, लोगों के घर झाड़ू निकालने जाती थी। ठीक है, झाड़ू निकालने गई भाई, और उन्होंने देखा कि यार मैं, और वो पॉश एरिया में जाती थी, मेन तो पॉश एरिया में जाती थी, तो उनको पता लगता रहता था कि भाई लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास कितना पैसा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और वो इतनी गरीब थी कि उनको सोने की कीमत भी पता नहीं थी क्या चल रही थी, क्योंकि होता है लोग अमीर बनना चाहते हैं, पर कितनी चीज कितनी महंगी है। जैसे अभी जूतों की बात हुई, तो कई जूते तो लाख में आते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 लाख, तो लोगों को पता नहीं। और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको पता है 400 के जूते हैं, वो क्या जूते जूडियो। तो किसी ब्रांड का नाम मत ले,
अभी हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है तो एज जो ये एग्जांपल दिया मैंने, तो उनको ये भी नहीं पता था कितने रुपए में है ना सोना बिकता है, करता है, क्या हिसाब होता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो है ना सफाई करने जाती थी, तो उन्होंने एक दिन क्या किया, धीरे से है ना एक अंगूठी चुरा ली। अच्छा। रैंडमली किसी अमीर के घर में से अंगूठी चुरा ली। तो अमीरों को, जो एकदम अल्ट्रा लेवल के अमीर होते हैं ना, उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे कोई चीज गायब हुई है नहीं हुई है, उतना ध्यान नहीं जाता, खो गई होगी। रैंडमली इनको ध्यान नहीं जाता, क्योंकि अपनी तो घूम जाता बंदा है, सर पूरा घर ही अपने सर पे ले लेना। तो उन्होंने चुराई अंगूठी जाके उन्होंने बेची। उनको आगे दिमाग खराब, क्योंकि इतनी सी अंगूठी की उनको पहली बार पता चला कि भाई है ना सोने की क्या कीमत होती है। तो पहली बार उनके साथ ये हुआ, उनको हो गया दिमाग खराब। तो उनको पता चला यार ये बहुत चीज है ना फायदेमंद कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि अब रैंडमली ये काम जिस चीज घर में जाती थी उस घर में करने लगे, अब मजा आने लगे उनको। वो एक नशा चढ़ गया कि भाई ये काम कर लो। और एक दिन क्या हुआ कि है ना वो पकड़ी गई, उनको पकड़ लिया किसी ने रंगे हाथों। और एक रिपोर्ट ये भी कहती है, क्योंकि देखो हर इख्तिलाफ होता है, उन्होंने ना कहा अपने एक अमीर जने के घर पे गई, तो उनकी वाइफ को कहा किसी का कि ना तुम्हारे घर में दिक्कत है, उनके घर में कुछ दिक्कत होंगी, तुम्हारे घर में दिक्कत है, मुझे आती है बहुत तगड़ी पूजा करनी। अच्छा। उस पूजा है तुम्हारे सारे ना दुख दर्द दूर हो जाएंगे, तो अपना जितना भी सोने का सामान है वो मंदिर में आके चढ़ा दो। वो मंदिर में चढ़ा दिया, और इधर उधर लोग इधर उधर आए तो पूजा करने बैठी, ठीक है। तो फिर उसमें से उनको लगा कोई देखा नहीं है, तो फटाक से एक चीज उठाने की कोशिश करे, वैसे ही उनका हाथ पकड़ लिया, रंगे हाथों उनको पकड़ लिया। फिर इस केस में हुई उनको 6 महीने की सजा। अच्छा। 6 महीने की सजा हुई। पर जैसे कि हमने प्रीवियस स्टोरी से पता लगाया कि इनको चुल होती है भाई साहब, इनको मजा आने लगता है, तो इनको रिग्रेट भी नहीं होता पहली बात तो। ये ना जेल में अपना सारा जितना भी टाइम काट के वापिस आई अपने घर। तो घर आई, तो घर आके इनको पता चला कि इनके घर पे बात पता चल गई है। और वैसी बातें तो पता चल गई, घर पे पता चल गई, आस पड़ोस से पता चल गई, पर इनके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं थी। इनको लगा कि क्या हो गया, तो क्या कुछ ऐसा उनको फील ही नहीं होता ना। मेन तो जो भी साइकोपैथिक किलर्स होते हैं इनको फील ही नहीं होता कि इन्होंने कितना गलत किया, गिल्ट नहीं होता है इनको सबसे बड़ी बात है कि इनको गिल्ट ही नहीं होता। तो वो क्या करा उन्होंने, फिर वो रही नहीं वहां अपनी जगह, उन्होंने जगह अपनी चेंज कर ली, वो किसी और शहर में जाके नाम बदल के रहने लगे। तो वो क्या करती थी कि वो ना जितनी भी है ना मंदिर जाने वाली औरतें थी उन पे नजर रखती थी कि भाई कौन कितना अमीर है, कौन कैसा आ रहा है, कौन, एकदम सतर्क रहती थी। तो उन्होंने फर्स्ट अपना क्रिमिनल जो भी एक्टिविटी अपने शहर से जाके कहीं और करी, और जिसके साथ करी उसका नाम था एलिजाबेथ। वो है ना अपने रैंडमली आती थी, पूजा पाठ करती थी, चली जाती थी। तो उनकी एक पोती थी, उनको लेके उसकी मतलब तबीयत खराब रहती थी, कुछ रहता था तो उनको बहुत चिंता रहती थी। तो उनके पास गई, क्योंकि है ना जो है ना मजबूर आदमी और जो माजूर आदमी होगा ना वो हमेशा ही सोचेगा कि किसी तरह से मेरा भला हो जाए। तो उनके पास गई, वो कहा कि है ना मुझे बहुत अच्छी पूजा करनी आती है, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा अब ऐसा देखते कौन नहीं कहेगा कि भाई साहब नहीं हाँ सब हाँ ही कहते हैं कीमत चुकाओ सब। तो उन्होंने सबने है ना उस एलिजाबेथ ने कहा कि ठीक है मैं आप जो बोलोगे मैं करूंगी, मेरे बस ये दुख दर्द दूर हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उसको है ना कहा कि आपको है ना एक दिन का व्रत रखना, ठीक है। और ये बहुत साइंटिफिक तरीके से उन्होंने प्लानिंग करी थी, बताता हूँ कैसे। एक दिन का व्रत रखना है आपको, लाल जोड़ा पहन के और अपनी सारी ज्वेलरी पहन के जैसे दुल्हन की तरह तैयार होकर आना है, और शाम को मेरे हाथों से ही पानी पीना है, मेरे हाथों से ही पानी पीना है, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। जो थी ये साइनेट मलिका सॉरी, वो है ना एक है ना गोल्ड की दुकान में भी काम करती थी, ठीक है। तो उसको पता था कि ना सोने का भाव क्या है, प्लस ये भी पता था कि ना किसी को मारने के लिए साइनेट कितनी है ना काम की चीज है। क्योंकि जो सुनार देख रहे होंगे उनको पता है कि उनकी दुकानों में या सुनार की दुकानों में तो साइनेट क्या काम आता है। तो उन्होंने वहां साइनेट गायब कर लिया और उसको कह दिया कि भाई तुम शाम को आना, मैं मेरे हाथों से पानी पी के अपना व्रत तोड़ना। उसने वैसे ही किया, व्रत तोड़ा, आके पानी पिया और उस पानी में डाला था साइनाइड। और
उसकी बॉडी ने वो अब्जॉर्ब कर लिया। साइनाइड क्या बहुत जल्दी अब्जॉर्ब होता है, बहुत जल्दी होता है। प्लस ये भी है कि एकदम व्रत रखा होता ना यार, कुछ खाया पिया नहीं था, वो और जल्दी अब्जॉर्ब हो गया, तो उनकी ऐसी करके डेथ हुई। फिर ये सेम हरकत उन्होंने 3-4 दुनिया के साथ करने की कोशिश करी। तो ऐसा करते करते वो है ना अपनी जगह चेंज करती, एक जगह को मैं रुकी नहीं। मेन ये था कि एक जगह अगर रुकती तो तभी तो जाके पकड़ी जाती। वो अपना नाम और जगह चेंज करती। और ये बहुत वे बैक, बहुत पुरानी बात है, जब इतना जाल फैलाव नहीं था, नेट का जाल, इंटरनेट का जाल, या फिर कोई भी नेटवर्क नॉलेज भी इतनी नहीं थी, नॉलेज एजुकेशन इतनी नहीं थी, बहुत वे बैक की बात है। तो वो है ना ऐसे करते रैंडमली एक जगह कुक लगी, तो वहां पे उनकी मुलाकात हुई एक मानी नाम की लेडीज से। और मानी की बहन थी रेणुका, ठीक है। और रेणुका का जो हस्बैंड था वो दुबई में काम करता था, तो वो भी परेशान, वो भी रहते थे कि यार अकेली हूँ, क्या करूँ ये वो। और वो है ना उनको बच्चा नहीं हो रहा था शायद, ऐसा कुछ हुआ था कि उनको बच्चा नहीं हो रहा था। तो साइनाइट मल्लिका उनसे मिली कि क्योंकि वो है ना मानी के घर जाती थी और मानी की बहन थी रेणुका, तो उनसे मिली। तो उन्होंने रेणुका को साइड में ले कहा कि है ना मेरे ऐसी पूजा कर सकती हूँ जिससे तुम्हारा बच्चा भी होगा, बच्चा ही नहीं लड़का होगा। तो मतलब इतना बड़ा क्लेम करके उन्होंने कहा। तो होगी कि ठीक है कैसा करना पड़ेगा। फिर सेम प्रोसेस बताया कि आपको ज्वेलरी पहन के आनी पड़ेगी, व्रत रखना पड़ेगा, ये है वो। फिर लोगों ने उन्होंने क्या किया, ये सेम प्रोसेस किया। फिर उनकी डेथ होगी, तो बॉडी मिली। तो बॉडी मिलने के साथ ही जो मानी का पहला शक गया वो गया साइनाइट मल्लिका की तरफ। फिर उनको है ना पुलिस ने तलाशना चालू किया। और वो है ना ये हरकतें और अभी हाथों हाथ नहीं मिली, वो 2 साल बाद कहीं और मिली, ठीक है। और अखबार में भी उनको है ना, और मिली कैसे, पहली बात ये अखबार में क्या हुआ कि ना रैंडमली एक है ना ज्वेलरी का वो आया था, ऐड आया था। तो एक सुनार ने देखा होगा और उसको याद भी नहीं रहा होगा, हल्की मेमोरी, ब्लर मेमोरी रही होगी। तो 2 साल बाद वो है ना सुनार की दुकान पे गई अपना सामान बेचने। तो जितना भी उन्होंने चुराया था, क्योंकि इस 2 पीरियड ऑफ टाइम के लिए ना 2 साल के पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो गायब थी। तो वो गया, तो उसने देखते उसको शक हुआ, यार मैंने कहीं देखा हुआ है। तो उन्होंने ना पुलिस को कॉल करी, टिप दी कि मैंने ये ऐसे करके लड़की औरत दिखी है, आप उसका पीछा करो। तो उन्हें पीछा करा तो ना कहीं ना कहीं हद तक है ना साइनाइट मल्लिका को भी बात पता चल गई थी कि पुलिस मेरा पीछा करने वाली है, कर रही है। वो अपना सामान बांध के जैसे तैसे हालत में बस स्टॉप पे खड़ी थी कि बस है मैं चढ़ूं उठता हूँ। वहां पे उनको धर लिया और पुलिस ने उनको जेल में ले गई। तो उनपे नहीं करते है ना 22 तो रिकॉर्डेड दर्ज वो केसेस, मर्डर्स के केस है, पर वो तो 2 साल गायब थी। उस बीच में उन्होंने कितने करो वी डोंट नो। और उनसे जब पूछा गया कि भाई ये क्यों करती थी, तो उसने नो हेजिटेशन के साथ कह दिया कि मैं बस अमीर बनना चाहती थी। बननी पाई फिर भी, अब कुछ टाइम के लिए तो बनी होगी यार, कुछ टाइम के लिए तो बनी होगी, पर ये एक आप कीमत चुका रहे हो। और फन फैक्ट, वो अभी तक जिंदा है। क्या बात है, ज्यादातर जिंदा है, ज्यादातर जिंदा है, और वो भी जेल में अपनी नहीं, ज्यादातर तो छूट भी रखे और उनकी पता भी नहीं हो क्या कर रहे हैं अभी भी, दूसरी आइडेंटिटी के साथ। शायद मैंने ऐसा कहीं सुना है, अभी मैं हो सकता हूँ गलत भी हूँ, कि ना हर इंसान अपनी जिंदगी में एक ना एक बार है ना एक सीरियल किलर के पास से गुजरता है, या सीरियल किलर उसके पास से गुजरता है। क्या बताओ, उस इंसान का दोस्त सीरियल किलर हो, अलग आइडेंटिटी के साथ जी रहा हो। और समीर भाई कैसा? बढ़िया। तो अगली स्टोरी किस तरफ मोड़ना चाहेंगे आप?